नमस्कार जी को मेरा सर्वप्रथम चरणों में नमस्कार और कोटि प्रणाम। जी, क्या परेशानी थी भैया आपको? मुझे जून 2015 में लंग्स में मेरे में सार्कोमा नाम का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। जी, फिर और ये कैंसर बहुत ही खतरनाक था। दिल्ली में मेरी जांच हुई और जांच होने के बाद में फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया डॉक्टरों ने। और स्टार्टिंग में ही मुझसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप मुश्किल से 2 महीने के मेहमान हो और आपको बचाना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी। लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं ठीक हूँगा, मैं कहीं से भी ठीक हूँ, बस मुझे ठीक होना है। और मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। वहाँ पे कीमो स्टार्ट हो गई जी। और करीब 2.5 साल तक मेरी कीमो चलती रही। मुझे लगभग 55 कीमो मुझे डॉक्टरों ने दे दी, जिससे मेरी इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि मेरे सारे नाखून झड़ गए थे। जो नाखून आप देख रहे हैं, मेरे दोबारा से नाखून आए हैं जी। मेरे सारे बाल झड़ गए, सर से लेके पैर तक सारे बाल झड़ गए। बहुत बुरी स्थिति मेरी हो गई। लेकिन ठीक होने का तो कहीं कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा था डॉक्टरों के अनुसार कि मैं ठीक हो पाऊंगा, क्योंकि डॉक्टरों ने तो मुझसे शुरू में ही मना कर दिया था। अच्छा जी। लेकिन मेरे अंदर विश्वास था, ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है जी। मुझे पूरा विश्वास था। मैंने सोच लिया था कि मैं ठीक होऊंगा, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहन के लिए मुझे ठीक होना है जी। और सोच रखा था मैंने पहले दिन से ही कि मैं इस बीमारी से नहीं मरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कहीं से भी ठीक हूँ, कैसे भी ठीक हूँ, लेकिन मैं इस बीमारी से नहीं मरूंगा, मुझे ठीक होना है। और 3 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। पूरी कीमो हो गई, करीब 55 कीमो होने के बाद में डॉक्टर बोले कि भाई कीमो अब आपकी बीमारी पे असर नहीं कर रही है। अच्छा। आपकी बीमारी अब कीमो से कम नहीं हो रही है और उसका उल्टा असर मेरे शरीर पर होने लग गया। जी। मेरा शरीर गिरता गया, मेरा वजन बहुत कम हो गया, सारे बाल झड़ गए, बहुत बुरी स्थिति हो गई मेरी। जी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर विश्वास था कि मैं ठीक होऊंगा। 3 साल बाद डॉक्टर बोले कि आपको एक रेडिसन और दे देते हैं। फिर 25 दिन की मुझे रेडिसन दे दी गई जी। रेडिसन लगने के बाद भी डॉक्टर ने जांच कराई तो जो मेरे ट्यूमर का साइज था, शुरू में 10 सेंटीमीटर था। लंग्स में मेरे ट्यूमर था, उसका साइज 10 सेंटीमीटर था। लेकिन 3 साल बाद कीमो और रेडिएशन होने के बाद में उस ट्यूमर का साइज 10 से बढ़ करके 15 सेंटीमीटर हो गया। अब आप सोचिए उस स्थिति में डॉक्टरों ने क्या कहा होगा मुझसे। लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं ठीक हूँगा। इसके बाद में फिर मुझे अचानक से यूट्यूब पर मैं दवा और इस बीमारी के बारे में यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करने लग गया कि भाई इस बीमारी का होगा क्या, कैसे ठीक होगी जी। फिर मुझे अचानक से कहते हैं ना कि आदमी जब हार नहीं मानता है तो भगवान भी उसको राह दिखा देते हैं, और वही मेरे साथ में हुआ। मुझे यूट्यूब पर अचानक से वैद्य जी का वीडियो मिल गया। मैंने वैद्य जी के वीडियो को पूरे ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना मैंने, और उस वीडियो को सुनने के बाद में फिर मुझे विश्वास हो गया कि अब मैं इस दवा से ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता था कि मैं एलोपैथी में ठीक नहीं हो सकता हूँ। एलोपैथी में इंडिया में कोई जगह नहीं छोड़ी। आपके बॉम्बे से लेकर के चेन्नई, अपोलो चेन्नई, मुंबई में टाटा मेमोरियल, आडवाणी वगैरह वगैरह, जन कितने, दिल्ली में राजीव गांधी, सारे हॉस्पिटलों में मैंने इलाज करा लिया जी। मेरे घर वालों ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, हर जगह ले गए घर वाले मेरे। लेकिन वैद्य जी के यहाँ पे आकर के जब मैंने वैद्य जी की क्लास ली तब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इन दवाओं से मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि इन दवाओं में मुझे पता है कि भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, और एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ है जो कि कैंसर सेल्स को खत्म करता है। वैद्य जी की दवाएं मुझे प्रॉपर, उन दवाओं में मुझे तरीका मिलेगा कि किस तरह से दवाएं लेनी है। जो वैद्य जी ने परहेज बताए थे मैंने उससे ज्यादा परहेज किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने एक दिन भी तो परहेज नहीं तोड़ा। अन्न और मीठा मैंने 14 महीना हो गए मुझे आज वैद्य जी के यहाँ दवा लेते लेते, अन्न और मीठा मैंने छुआ नहीं है। दवा मेरी अब भी चल रही है, मैंने अपनी दवा नहीं बंद की है अभी तक।
परहेज भी चल रहे मेरे। जी वैद्य जी गुड़ और मिश्री के लिए बोल देते हैं कि आप गुड़ और मिश्री खा सकते हो, आपका ज्यादा मन करे तो। लेकिन मुझे पता है कि मीठा इस बीमारी में नुकसान करता है, तो मैंने गुड़ और मिश्री भी नहीं छुई। बिल्कुल बिल्कुल। जो दवाई वैद्य जी ने कही थी उससे ज्यादा मैंने परहेज किया, उससे ज्यादा तरीके से मैंने दवाई ली, और एक दिन भी मैंने दवाओं में कोई भी कंजूसी नहीं की कहीं पर भी लेने में। जी सबसे बड़ी बात थी कि मुझे पता था कि मैं अगर दवा छोड़ूंगा तो मुझे नुकसान होगा। जी जी प्रॉपर तरीके से मैंने दवा ली, और 3 महीने बाद मैंने जांच कराई थी। जब वैद्य जी की दवा स्टार्ट की थी उसके 3 महीने बाद जांच कराई थी मैंने। सीटी स्कैन कराया था, पेट स्कैन कराया था, तो उसमें मुझे 25% फायदा मिला था। जी फिर मैंने दूसरी जांच कराई करीब 8 महीने बाद, उसमें करीब मुझे 75% आराम मिला। और फिर पूरे 1 साल बाद 1 मई से मैंने दवा स्टार्ट की थी। 7 मई को मैंने जांच कराई, तीसरी जांच, जिसमें कि कैंसर बिल्कुल रहा ही नहीं। डॉक्टर बोले ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, जी आपके कैंसर तो है ही नहीं। ये चमत्कार कैसे हुआ डॉक्टर मुझसे बोले, तो मैंने बताया उनको कि वैद्य जी हैं, भीलवाड़ा में है राजस्थान में, जो बेचारे निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं लोगों की, और बहुत ही महान भाव। मैं तो इनको एक भगवान के रूप में मानता हूँ कि इन्होंने मेरी जान बचाई। तो आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि जैसे आपने बताया था, जो अपनी बात हो रही थी, आपने विदेश में भी जांच अपना इलाज करवाया था? अमेरिका में मुझे 15 दिन बाद ही मुझे 15 दिन बाद ही घर वाले अमेरिका ले गए, जब मेरा वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। उसके बाद में जी फिर वहाँ से करीब 1.5 साल तक मेरा MSKCC है न्यूयॉर्क सिटी में। MSKCC मेमोरियल स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल है, जी 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 वहाँ मुझे लेके गए। वहाँ से मेरा करीब 1-1.5 साल तक इलाज चला। करोड़ों रुपए मेरे वहाँ खर्च हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली और निराशा ही मिली वहाँ से। डॉक्टर बोले कि आपका हमें कोई नहीं दिख रहा है संभव इलाज, इसलिए आप वहीं हमें अमेरिका से उन्होंने वापस कर दिया, और फिर मैं इंडिया वापस आ गया। लेकिन अमेरिका के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। ऐसी असंभव सार्कोमा नाम का कैंसर, जो कि मैं डॉक्टरों ने जो कहा हमसे कि करोड़ों में से 1 पेशेंट को होता है, और जिसको हो गया वो ठीक तो होना ही नहीं है। उसका सार्कोमा मतलब डेथ, डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था, इंडिया से लेकर अमेरिका तक। लेकिन वैद्य जी के यहाँ पर, सिर्फ वैद्य जी के यहाँ पे मुझे इस बीमारी की गारंटी वैद्य जी ने ली कि मैं ठीक करूंगा। वैद्य जी ने मुझसे विश्वास दिलाया था कि धर्मेंद्र तुमको मैं ठीक करूंगा, और ये हकीकत है कि वैद्य जी के आशीर्वाद से, वैद्य जी की दवाओं से, भगवान पर हमने विश्वास किया। घर वालों ने पूजा पाठ में कोई कसर नहीं छोड़ी, रात और दिन पूजा पाठ की। मेरे बाबूजी ने, मेरी माँ ने, मेरी पत्नी ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, सब लोगों ने बहुत तपस्या की। कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा, कोई मंदिर नहीं छोड़ा। इतनी तपस्या की मेरे लिए। मैं इनका हमेशा ऋणी हूँ, वैद्य जी का ऋणी हूँ, और वैद्य जी की पूरी टीम का ऋणी हूँ कि इनकी वजह से मुझे जीवन दान मिला, और आज मैं पूर्ण रूप से अपने परिवार के साथ में स्वस्थ बैठा हूँ। वैद्य जी के आशीर्वाद से, वैद्य जी की दवाओं से मैं ठीक हो गया। मेरे अंदर विश्वास था, सबसे बड़ी बात मेरे अंदर विश्वास था। मैंने सोच रखा था कि मैं ठीक हूँगा, चाहे मैं कहीं से भी ठीक हूँ, मुझे ठीक होना है। जब आप कैंसर की फॉलोअप क्लास में आए थे तो आपने वहाँ पर भी एक शब्द कहा था जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था, जरा वापस बता पाएंगे आप? जी, मैंने साफ साफ शब्दों में ये कहा था कि मैं कैंसर से नहीं मरूंगा। जी, चाहे भैया कुछ भी है, मैं इस बीमारी से नहीं मरूंगा। मैं इस बीमारी को हरा के मानूंगा और मैं जीऊंगा, और पूरे मेरी उम्र 100 साल लिख रही हो, पूरे 100 साल जीऊंगा, इस कैंसर से नहीं मरूंगा। इतना मुझे विश्वास था अपने ऊपर और इन दवाओं के ऊपर। सबसे बड़ी बात, इन दवाओं के ऊपर, वैद्य जी के ऊपर और प्रभु के ऊपर मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हूँगा। जो भी कैंसर रोगी हैं या जो भी इलाज ले रहे हैं, चाहे नवग्रह आश्रम से लें या कहीं और से भी अगर लेते हैं, तो उन्हें आपको क्या एक सजेशन आपकी तरफ से देना चाहिए? ये सजेशन देना चाहूँगा भाइयों जी कि एलोपैथी में अगर इलाज है तो बहुत प्री स्टेज में हो सकता है, मैं भी जी, मुझे विश्वास नहीं है एलोपैथी पर। जी जी जी, मुझे 1% भी विश्वास नहीं है एलोपैथी पर। एलोपैथी से सिर्फ कुछ साल की उम्र बढ़ जाएगी। जो कीमो वगैरह हैं उनसे आपकी बीमारी कुछ समय तक आपको जीवित रखेंगी, लेकिन पूर्ण इलाज इस बीमारी का एलोपैथी में नहीं है। अगर है एलोपैथी में तो वो शुरुआत में अगर पता चलती है किसी पेशेंट के बारे में तो हो सकता है, लेकिन जब ज़्यादा फैल जाएगा तब उसका इलाज उसमें नहीं है। इसके अलावा मैंने पतंजलि की दवा खा ली, कई महीने पतंजलि दवा खाई,
धर्मशाला की दवा खा ली, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश की खा ली, नासिक की खा ली, बहुत सारी मैंने आयुर्वेद की दवाई भी खा ली, लेकिन वो आयुर्वेद सिर्फ सब ठग मिले मुझे वहाँ पर। कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं मिला, क्योंकि वो गोली के रूप में दवा देते हैं, वो सब बेकार है। जो ये पत्तियां हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, यही साक्षात बिल्कुल संजीवनी बूटी हैं। आपने जो मेरा ये अनुरोध है आप सभी भाई बहनों से कि आप अगर ठीक होना चाहते हैं तो आप वैद्य जी के आश्रम पर, नवग्रह आश्रम पर श्री हंसराज चौधरी हैं, आप इनके पास आइए। अगर आपको ठीक होना है, आपको निश्चित रूप से मैं कहता हूँ जीवन दान मिलेगा। आपने जो भी दवाइयाँ ली थी वो किस रूप में ली थी, थोड़ा अगर आप बताएंगे तो काफी लोगों को उससे फायदा होगा। जो वैद्य जी बताते हैं ना, वो प्रॉपर तरीका मैंने पूरा अपनाया। ज्यादातर दवाएं मैंने हरे पत्ते के रूप में ली, ताजा पत्तियां नहीं मिली। थोड़ा बता पाएंगे आप उन दवाइयों के बारे में, या आप भाभी बता रहे हैं चाहे तो आप बता सकते हैं। दवाएं तो सारी ये तैयार करती हैं। जी जी तो आप इनसे जी दीदी थोड़ा बताएं, आप इनका जो शेड्यूल आपने सेट किया था पूरे दिन का। ये सुबह उठते हैं, अब तो तब जब ये बीमार थे तब तो ये थोड़ा लेट जगते थे, अब तो ये 6 बजे जग जाते हैं। तो उससे अपना फ्रेश होने के बाद सुबह अपना काढ़ा लेते हैं, रक्त शोधन ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद 1 घंटे बाद ये हल्दी गौमूत्र वाली दवा लेते हैं। उसके आधे या पौन घंटे बाद सदाबहार के पत्ते और श्यामा तुलसी ये वाली दवा लेते हैं। जी जी चटनी फिर उसके 10 बजे ये अपना नाश्ता करते हैं, जिसमें कि ये मूंग खाते हैं, स्प्राउट मूंग। इनको रात में तैयार कर देती हूँ, सुबह छोंक के इनको दे देती हूँ। जी जी कच्ची नहीं खाते टेस्ट टमाटर, क्योंकि इनके फेफड़े में था तो नुकसान करता था। जी 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 तो उसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद ये ज्वारा और नीम गिलोई, जी अश्वगंधा के पत्ते, पीपल के पत्ते, एलोवेरा, नागरमोथा और शीशम के पत्ते, ये सब मैं मिक्स करके इनको मिक्सर में पीस के दवा जूस बनाकर दे देती थी, वो लेते हैं। उसके बाद फिर ये 1-1.5 घंटे बाद किट लेते हैं, जो वैद्य जी देते हैं। जी 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 उस किट को तैयार करती हूँ इनके लिए, उसका काढ़ा पीते हैं। उसके बाद ये 2-2:30 बजे टाइम रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं। अब 2 रोटी खाने लगे, जब बीमार थे तब 1 या 1.5 ही खाते थे। जी 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 उसके बाद खाना खाते हैं, फिर शाम को 4 बजे नाश्ते में कुछ ले लेते हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर शाम को वही सदाबहार और श्यामा तुलसी के पत्ते वाली दवा लेते हैं। और 8 बजे शायद 7 बजे वो ले लेते हैं हल्दी गौमूत्र वाली दवा। 8 बजे अपना खाना खा लेते हैं, उसके बाद दूध पी लेते हैं, जी। खांसी का काढ़ा लेते हैं। ज्यादातर जो औषधियाँ आपने वो वनस्पतिक रूप से ज्यादा उपयोग में करी हैं, हरी ताजा पत्तों के रूप में। जो वैद्य देते हैं उसमें है सब कुछ, लेकिन उसके अलावा हमने एडिशनल आपने उसमें रखा है, अलग से देते रहे हैं। नवग्रह मैंने सोच रखा है कि मैं जी। ठीक तो हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं 1 साल तक ऐसे ही व्रत भी रखूंगा, परहेज रखूंगा, दवा भी लूंगा, जी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कभी भविष्य में मुझे कभी कुछ हो ही नहीं, जी 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 दोबारा से कभी। हरे पत्ते की जो दवाइयाँ हैं, एलोवेरा, ये सब, ये तो हम उनको लाइफ टाइम देते ही हैं, जी, वो दे छोड़ेंगे नहीं, इससे जी, कभी कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल जी। तो जो भी आपने नवग्रह आश्रम की दवा, कोई और भी एडिशनल मेडिसिन या कोई सप्लीमेंट्स वगैरह लिए हैं निकलने के लिए दवा? नवग्रह आश्रम की जब दवा स्टार्ट की है मैंने, तब से कोई दवा नहीं, सिर्फ एलोपैथी बिल्कुल बंद। मैंने वैद्य जी से पूछा था कि जो मेरी कीमोथेरेपी जो दवाएं चल रही हैं, इनको मैं लेता रहूं या फिर बंद कर दूं। तो वैद्य जी ने मुझसे साफ शब्दों में कहा था कि धर्मेंद्र, ये दवाएं आप बंद कर दो, क्योंकि अगर आप कीमो वाली दवाएं लोगे तो आप को ये दवाएं काम नहीं करेंगी। आयुर्वेद जो जड़ी बूटियां हैं ये आपको काम नहीं करेंगी, आप उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। और मैंने वैद्य जी की बातों पूरा विश्वास किया, मैंने वो दवाएं उसी दिन से बंद कर दी, और आज तक फिर मैंने उन दवाओं की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा दोबारा से। एक सबसे बड़ी बात और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर्स अभी भी इस चीज पे विश्वास नहीं कर रहे, जबकि मैं ठीक हो गया हूँ, जांच कराई है मैंने, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं आयुर्वेद से ठीक हूँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उनका धंधा बंद हो रहा है इस चीज से। तो आपने कोई ऐसी कौन सी ऐसी जांच कराई जिससे आपको ये कंफर्म हुआ है? क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि इसमें जो मेरी बीमारी है, मेरे फेफड़े में है, इसमें मेरे शुरू से ही लेके अब तक CT स्कैन और पेट स्कैन की पेट स्कैन हुई है आपकी? और अब भी मैंने 2 जांच कराई थी, मथुरा में कराई, फिर मैंने दिल्ली में भी कराई, और फिर मेरठ में भी कराई। 2-3 जांच मैंने करा चुका हूँ अब तक जी। तो सब में बिल्कुल नॉर्मल स्थिति है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को।